आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर तुम्हारी उम्र 17 से 22 साल के बीच में है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुम ध्यान से और पूरा सुनो। हो सकता है ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बचा ले। तो आज मैं रेलवे स्टेशन गया था अपने भाई को लेने, क्योंकि मेरा भाई आने वाला था। ट्रेन आधे घंटे लेट थी तो मैं बैठ गया जहाँ सभी बैठते हैं, वहाँ पर जो चेयर बना होता है उस पर। थोड़े समय बाद मेरी नज़र गई एक इंसान पर और वो इंसान भी मुझे ही देख रहा था। तो पहले तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे ही घूरे जा रहा था। 2-3 मिनट हो चुके थे, मुझे लगा शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, तो मैं उसके पास गया और तब मुझे पता चला कि वो मेरा क्लासमेट था। स्कूल में जब मैं 12th क्लास में था, लास्ट टाइम मैंने उसको तभी देखा था। अभी उसकी दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई थी और उसका वजन भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, इसलिए मैं शुरू में उसे पहचान नहीं पाया। मैं यहाँ उसका असली नाम नहीं लूंगा, उसका नाम विकास रख लेते हैं। तो मैंने विकास को देखा और मैं उस वक्त उसे देखकर बहुत जरा शॉक था, क्योंकि वो खड़ा था बैग टांग कर। फिर मैंने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने कहा चेन्नई जा रहा हूँ लेबर का काम करने। जब उसने ये बात बोली ना, मैं बिल्कुल शॉक था, बिल्कुल शॉक्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या बोलूँ इस बारे में। मैं इसके पीछे का कारण तुम्हें बताता हूँ कि मैं शॉक क्यों था। तो जब हमने 12th पास आउट किया तो उस वक्त 12th क्लास में ही विकास ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली थी। उसके दोस्तों ने भी कर ली थी। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे, विकास एक ऐसा बंदा था जो हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था। उसका एक ही फोकस था, पैसे कमाना। जब उसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, उसका पूरा माइंडसेट ही बदल गया। हर वक्त वो सिर्फ पैसे की ही बात किया करता था, बड़े बड़े प्लान्स बनाता था, एक्सपेंसिव कार्स और लग्जरी लाइफ के सपने देखता था। उसका पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था। उसने मुझे भी बहुत फोर्स किया था कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। फिर 1 साल बाद उसका फोन आया, फिर से वही बातें, नेटवर्क मार्केटिंग, पैसा, सक्सेस। उसने कहा कि अगर मैं भी उसके जैसा बन गया तो मेरी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। उस वक्त मैंने सोचा कि शायद वो सही कह रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और हमारा कनेक्शन वापस से कट हो गया। और आज रेलवे स्टेशन पर उसको देखकर मुझे समझ में आ गया कि वो सपने जो उसने देखे थे सिर्फ सपने ही रह गए। मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग बुरी है, लेकिन जो चीज समझने वाली है वो ये है कि 17 से 22 साल की उम्र में हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारी पूरी लाइफ को शेप कर देते हैं। अगर इस फेज में हमने गलत डिसीजन ले लिया तो उसका बुरा इंपैक्ट आगे जाकर बहुत बड़ा हो सकता है हमारी लाइफ में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, क्योंकि जो लोग तुमसे जुड़े हुए होते हैं वही तुम्हारी सोच को शेप करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हवा में बातें करते हैं, जो सिर्फ सपने बेच रहे हैं बिना किसी सॉलिड प्लानिंग के, तो समझ जाओ कि तुम गलत जगह हो, गलत लोगों के बीच हो। जब मैंने विकास को देखा था तो मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, एक गलत डिसीजन जो उसने कभी लिया था और उसका रिजल्ट आज उसके सामने था। तुम सोचो एक बार जरा, अगर तुम अभी 17 से 22 की एज के बीच हो और तुमने बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लिया जो सिर्फ शॉर्ट टर्म सक्सेस दिखाता हो लेकिन लॉन्ग टर्म में फेल करेगा, तो तुम भी एक दिन वैसे ही कहीं ना कहीं फंस जाओगे। दुनिया तुम्हें बहुत सारी चीजें बेचने आएगी, नेटवर्क मार्केटिंग हो, क्विक मनी स्कीम्स हो, बिना किसी स्किल के पैसा कमाने वाली तरीके हो, लेकिन सच ये है कि अगर किसी चीज का शॉर्टकट होता ना तो हर कोई आज सक्सेसफुल होता, हर कोई अमीर होता। अगर बिना मेहनत के पैसा मिलता तो कोई भी स्ट्रगल नहीं करता। ये जो तुम्हारी 17 से 22 की एज का फेज है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि यहीं पर तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी, यहीं पर तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाए जाएंगे जो पहले तो आसान लगते हैं पर आखिर में बस दुख और रिग्रेट छोड़ जाते हैं तुम्हारे लिए। समझने की कोशिश करो, अगर विकास उस वक्त थोड़ा सा और सोचता, थोड़ा सा और अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस होता, थोड़ा छानबीन करता, तो शायद आज वो किसी अच्छी जॉब में होता, किसी बिजनेस में होता या किसी अच्छे फील्ड में ग्रो कर रहा होता। पर नहीं, उसने एक ऐसे रास्ते को चुना जो सिर्फ दिखने में अच्छा लगता था, जो सिर्फ कुछ लोगों की बातें सुनकर फैसिनेटिंग लगता था। और आज देखो उसका हाल, आज वो एक नॉर्मल लेबर का जॉब कर रहा है। उसका सपना था सुपर कार लेना, लेकिन आज वो सिर्फ एक ट्रेन टिकट अफोर्ड करने का सोच रहा है। देखो भाई, तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुम बिना स्किल्स के किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो तुम कहीं ना कहीं फेल होगे। तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं, तुम्हें नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। अगर तुम्हें ये चीजें नहीं मिली तो तुम्हारे पास जितने भी शॉर्टकट्स होंगे ना वो एक दिन खत्म हो जाएंगे और तुम वापस से जीरो पे आ जाओगे। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। एकदम से अमीर होने का शॉर्टकट सिर्फ एक झूठ है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने किसी शॉर्टकट से अपना साम्राज्य खड़ा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है उसके लिए, स्किल्स डेवलप की है, अपने काम को समझा है, खुद को मास्टर बनाया है उस काम में, और तब जाकर वो लोग सक्सेसफुल हैं, उस लेवल पे हैं। ये समझो कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया ना तो इसका कोई अंडू बटन नहीं होता। तुम अभी जिस एज ग्रुप में हो, 17 से 22 साल के बीच में, ये वाली उम्र तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। मान लो किसी ने तुम्हें एक ड्रीम बेच दिया कि भाई अगर तू ये काम करेगा ना तो 5 साल में तेरा लाइफ सेट हो जाएगा, तू भी लैम्बोर्गिनी चलाएगा, बड़े बड़े लग्जरी होटलों में रहेगा, दुनिया घूमेगा। तुम्हारी आंखों के सामने एक सपना दिखाया जाता है जो रियलिटी से बहुत दूर होता है। अब जो लोग इमोशनली वीक होते हैं वो बिना सोचे समझे उस रास्ते पर चल पड़ते हैं और जब तक उन्हें रियलिटी का पता चलता है तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस एज ग्रुप में ज्यादातर लोग इमोशन से डिसीजन लेते हैं, लॉजिक से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े सपने मत देखो, बिल्कुल देखो, लेकिन उन सपनों को अचीव करने के लिए तुम्हें एक सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। बस किसी के कहने पर बिना स्ट्रेटजी के किसी भी डायरेक्शन में भागते चले जाना, ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है तुम्हें। आजकल सोशल मीडिया पर भी एक नया ट्रेंड चल रहा है, ओवरनाइट सक्सेस। तुम देखोगे कि लोग रील्स पर आके बोल रहे हैं कि भाई मैंने 1 साल में इतना लाख या इतना करोड़ कमा लिया, तूने क्या किया? ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट की जा रही है ना, ये बहुत डेंजरस है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ जल्दी हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? सक्सेस तब मिलती है जब तुम एक चीज को कंसिस्टेंटली करते
हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो और हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लाते हो, खुद को उस काबिल बनाते हो, तब वो चीज तुम्हें मिलती है। समय लगता है इसमें। तुम नए फील्ड में जा रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या कोई स्किल सीखना हो, तुम्हें उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो उसमें कम से कम 4-5 साल देने पड़ेंगे। तुम सिर्फ 1 महीने या 1 साल में टॉपर नहीं पहुंच सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गलत और गुमराह करने वाले लोगों के बीच में बिल्कुल मत रहो। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनका तुम्हारी लाइफ पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ मजे करने में लगे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो समझ जाओगे तुम भी वही करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, सही रास्ते पे चलने वाले हैं, तो तुम भी उन्हीं की तरह ग्रो करोगे। अभी एक काम करो, अपने आसपास के लोगों का एनालिसिस करो, यानी जांचो परखो। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कितने लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कितने लोग जेन्युइनली उसके लिए काम कर रहे हैं और कितने लोग सिर्फ बातें ही बना रहे हैं। एक और चीज, कभी भी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट मत ढूंढो। कोई भी फील्ड हो, अगर तुम शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए ना, तो या तो तुम स्कैम का शिकार बनोगे या फिर तुम अपनी मेहनत वेस्ट कर दोगे और पछताओगे। जो भी चीज तुम करने वाले हो या कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सोचो, उसका फ्यूचर देखो। अगर तुम किसी भी काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त कर रहा है या किसी और ने बोला है या तुम्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म पैसा दिख रहा है, तो 99% चांसेस है कि वो तुम्हारी लाइफ खराब ही करेगा। ये नहीं कह रहा कि रिस्क मत लो, बिल्कुल रिस्क लो, लेकिन बुद्धिमानी से लो, रिसर्च करो उस पर, समझो कि जो काम तुम कर रहे हो वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में तुम्हें क्या देगा। क्योंकि अगर तुम बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो तुम्हारी लाइफ भी एक जुआ बन जाएगी, जिसमें जीतने का चांस सिर्फ 1% होगा और हारने का चांस 99%। एक बार अपनी लाइफ को लेकर सीरियसली सोचो, अपने आसपास देखो, अपने फ्यूचर गोल्स लिखो, सोचो कि तुम्हें एक्चुअली में क्या करना है लाइफ में। क्योंकि अगर तुम्हें ये क्लैरिटी मिल गई ना, तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। और अगर तुम आज भी रैंडमली डिसीजंस ले रहे हो, बिना सोचे समझे किसी भी चीज में जा रहे हो, तो एक दिन तुम भी कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करोगे ही। मैं नहीं चाहता कि तुम भी विकास की तरह ही किसी रेलवे स्टेशन पे किसी और से मिलो और मजबूरी में मजदूरी करने के लिए कहीं जाने की सोच रहे हो, सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से। मैं चाहता हूं कि जब तुम 5 साल बाद किसी से मिलो तो तुम प्राउड फील करो, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग करियर हो, एक स्ट्रॉन्ग लाइफ हो, तुम्हारे पास एक ऐसी कहानी हो जो इंस्पायर करे, ना कि एक ऐसी स्टोरी हो जो सिर्फ एक वार्निंग बनकर रह जाए लोगों के लिए। तुम अपनी टीनेज में जो डिसीजन लोगे उसका इंपैक्ट तुम्हारे 20s पर पड़ेगा, और तुम अपने 20s में जो डिसीजन लोगे उसका इंपैक्ट तुम्हारे 30s पर पड़ेगा, और ऐसा ही आगे चलता रहेगा। इसलिए अपने ऊपर कड़ी मेहनत करो और बुद्धिमानी से, विवेक से डिसीजन लो जिंदगी का। मेरा विश्वास करो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। मैंने इसे महसूस किया है। अगर तुम कुछ महीनों तक लो मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ रहोगे ना, तो तुम भी उनके जैसा ही बन जाओगे। और मजेदार बात यह है कि तुम इसका आनंद भी लेने लगोगे और अपने गोल्स भूल जाओगे। इसलिए फ्रेंड सर्कल समझदारी से चुनो, तो अपने डिसीजंस वाइजली लो, क्योंकि तुम जो आज चूज कर रहे हो वही तुम्हारा कल बनेगा। और अगर तुमने एक भी गलत चॉइस ले ली तो फ्यूचर में सिर्फ रिग्रेट रहेगा। सोचो, समझो और फिर एक्शन लो। स्टे फोकस्ड, स्टे स्मार्ट एंड स्टे सक्सेसफुल। अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी और की लाइफ खराब होने से बचा सकती है तो इसे शेयर जरूर करो, क्योंकि एक छोटी सी एडवाइस किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।